नाजरीन, अगर कोई आपसे कहे कि टायरों से सस्ती, पायदार और माहौल दोस्त सड़कें बन सकती हैं तो शायद आपको ये एक मजाहिया बात लगे, लेकिन बर्किना फासो में इब्राहिम ट्रॉवरे ने एक ऐसा अनोखा मंसूबा शुरू किया है जो पूरी दुनिया की तवज्जो का मरकज़ बन चुका है। जी हाँ, यहाँ पर पुराने, नाकारा और कचरे में फेंके जाने वाले टायरों को ज़मीन पर बिछाकर उनके ऊपर सड़कें तामीर की जा रही हैं। और यह सिर्फ कोई तजुर्बा नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रोड नेटवर्क का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह पैदा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्रॉवरे को यह अजीबोगरीब रास्ता क्यों अपनाना पड़ा? क्या यह सस्ती टेक्नोलॉजी है? क्या इसके पीछे कोई माहौलियाती हिकमत अमली है? यह वो सवालात हैं जिन्होंने दुनिया भर के इंजीनियर्स को परेशान करके रख दिया है। लिहाजा इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि यह खतरनाक प्रोजेक्ट कैसे बर्किना फासो की तकदीर बदल रहा है और क्यों दुनिया भर के इंजीनियर्स अब इस अफ्रीकी कौम के तजुर्बे से सीखने की कोशिश कर रहे हैं। यह वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, सो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, बैन अक़वामी कर्ज़ों पर इन्हसार करने वाला मुल्क, जिसका ज़्यादातर इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और तबाह हाल था, वहाँ की सड़कें अक्सर बारिशों में बह जाती थीं या फिर गर्मियों में फट जाती थीं। देहातों और शहरों को मिलाने वाले रास्ते कच्चे और ख़तरनाक थे, जिन पर एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड या स्कूल बसें घंटों तक धंस जाती थीं। इन्हीं हालात ने इब्राहिम ट्रॉवरे को मजबूर किया कि वो कोई ऐसा हाल निकालें जो कम खर्च, देरपा और माहौलियाती तौर पर महफूज हो। इसी पस मंज़र में पुराने रबड़ के टायरों से सड़कें बिछाने का मंसूबा सामने आया। जी हाँ, वही टायर जो गाड़ियों के नाकारा होने के बाद कचरे का हिस्सा बन जाते हैं, जिन्हें जलाने से जहरीला धुआं पैदा होता है या जो नदी नालों में फंसकर माहौलियाती आलूदगी का बायस बनते हैं। इन्हीं टायरों को इब्राहिम के हुक्म से ज़मीन पर एक जैसी तरतीब में बिछाया गया। उनके ऊपर ख़ास किस्म का सीमेंट मिक्सचर डाला गया जो रबड़ से बखूबी चिपक जाता है और गर्मी सर्दी बर्दाश्त कर सकता है। माहरीन का कहना है कि यह तकनीक न सिर्फ माहौल दोस्त है, बल्कि खर्च में भी रवायती सड़कों के मुकाबले में 40% कम है। सिर्फ यही नहीं, यह सड़कें ज़लज़ले और बारिश के झटकों को बेहतर तौर पर जज़्ब करती हैं। रबड़ की खासियत है कि यह कंप्रेशन बर्दाश्त कर सकता है और जल्दी फटता नहीं। यही वजह है कि बर्किना फासो की कई छोटी बस्तियां अब मरकज़ी शहरों से जुड़ चुकी हैं। जहां पहले जाने में 5 घंटे लगते थे, अब वहां सिर्फ 1 घंटे में पहुंचा जा सकता है। इब्राहिम ट्रॉवरे ने न सिर्फ इस मंसूबे को आगे बढ़ाया, बल्कि इसमें हज़ारों यंगस्टर्स को रोज़गार भी फराहम किया। रबड़ के टायर जमा करने से लेकर उनकी सफाई, तरतीब और रोडिंग के कामों तक हर मरहले में मकामी मज़दूर शामिल हैं। इससे न सिर्फ बेरोज़गारी कम हुई, बल्कि लोगों को अपने ही मुल्क में तरक्की का एहसास होने लगा। हैरत अंगीज़ तौर पर कुछ मकामी इंजीनियर्स ने यह मशवरा भी दिया कि अगर टायरों के दरमियानी खाली जगहों में रेत या मखसूस प्लास्टिक मटेरियल भरा जाए तो इनकी मजबूती मज़ीद बढ़ सकती है, और यह काम भी आजमाया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक और पहलू भी बहुत दिलचस्प है। इस मंसूबे के ज़रिए बर्किना फासो ने अपनी इंपोर्ट पर भी ज़रब लगाई है। आमतौर पर रोड कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाला कीमती बिटुमेल, एसफॉल्ट और दीगर मवाद बाहर से मंगवाया जाता है, जो ज़रे मुबादला पर दबाव डालता है। लेकिन जब पुराने टायर्स जैसे मकामी और नाकारा मटेरियल से काम लिया जाए तो मुल्क की मशत पर बोझ कम होता है। यही वो चाल है जो इब्राहिम ट्रॉवरे ने खामोशी से खेली और बैनुल अक़वामी माशी शिकंजे को चकमा दिया। इस मंसूबे पर अब दुनिया भर की नज़रें हैं। कई अफ्रीकी ममालिक जैसे माली, नाइजर और चाड के वफूद बर्किना फासो आ चुके हैं ताकि इस रोडिंग मॉडल का मुताला करें और इसे अपने यहाँ अपनाएं। कुछ यूरोपी माहौलियाती इदारों ने इस मंसूबे को इको रोड मॉडल का नाम देकर सराहा है। उनका कहना है कि अगर तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस मॉडल को शहरों के कम ट्रैफिक वाले इलाकों में आजमाएं तो आलूदगी में खातिर ख्वाह कमी आ सकती है। लेकिन इब्राहिम ट्रॉवरे के लिए यह सिर्फ एक रोड प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि एक नज़रिया है, खुद इन हिंसारी का मकामी ताकतों पर भरोसे का, और यह साबित करने का कि अगर नीयत साफ़ हो तो एक गरीब मुल्क भी दुनिया को हैरान कर सकता है। और हकीकत यह है कि वह यह कर चुका है। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मसनूई नहर यानी आर्टिफिशियल कैनाल के बारे में जो इब्राहिम ट्रॉवरे ने अपने किसानों के लिए बनाना शुरू की है। यह सिर्फ एक पानी की नाली नहीं है, बल्कि एक ख्वाब है। एक ऐसा ख्वाब जो बरसों से बर्किना फासो के किसान देखते चले आ रहे थे, मगर कभी इसे हकीकत में बदलने वाला कोई आया नहीं। बर्किना फासो के देहातों में अक्सर किसानों की फसलें बारिशों की कमी की वजह से तबाह हो जाती थीं। खेतों में बीज तो बो दिया जाता,
मगर पानी ना मिलने की वजह से वह ज़मीन ही ज़मीन रह जाता, अनाज ना उगता, घर में फाके होते और किसान सिर्फ आसमान की तरफ देखकर दुआ ही कर सकता था। इब्राहिम ट्रॉवरे ने जब इक़्तिदार संभाला तो वह सिर्फ सियासतदान बनकर नहीं आया था, वो एक ऐसा लीडर था जो ज़मीन से जुड़ा हुआ था। उसे मालूम था कि अगर किसान खुशहाल होगा तो मुल्क खुशहाल होगा, अगर ज़मीन हरी होगी तो ज़र मुबादला बढ़ेगा, बरामदात बढ़ेंगी और बर्कीना फासूद तरक्की करेगा। इसी सोच के तहत उन्होंने मसनूआई नहरों का एक बड़ा मंसूबा शुरू किया। ये नहरें उन इलाकों तक पानी पहुंचाएंगी जहां आज तक सिर्फ प्यास पहुंची है। ये कनाल सिस्टम बारिश के पानी को ज़ख़ीरा करने और इसे सारा साल खेतों तक पहुंचाने की सलाहियत रखता है। यानी अब किसान को ना बादलों का इंतज़ार करना है, ना दुआओं पर गुजारा करना है, अब पानी उसकी मुट्ठी में होगा। ये मंसूबा सिर्फ ज़राअत नहीं संवारेगा, बल्कि इससे मुल्क के ज़रई शोबे ने पैदावार बढ़ेगी, खुराक की खुद कफालत हासिल होगी और मुल्क के ज़र्रे मुबादला में खातिर खा इजाफा होगा। न सिर्फ गंदम, चावल, मकई, बल्कि सब्जियां, फल और दीगर अजनास अब मुल्क के अंदर पैदा होंगी और शायद बाहर भी बेचे जाएं। नाजरीन, अब बात करते हैं उस मॉडर्न सिटी के बारे में जो इब्राहिम ट्रैवरे बर्कीना फासो के दिल में बसा रहा है। यह सिर्फ एक ख्वाब नहीं है, बल्कि एक हकीकत है जो दिन ब दिन अपनी तकमील के करीब जा रही है। बर्कीना फासो, जहाँ कभी दिन के वक्त भी घरों में अंधेरा होता था, जहाँ माइन लकड़ी जलाकर खाना पकाती थी और बच्चे पढ़ने के लिए लालटेन का सहारा लेते थे, आज वही मुल्क एक ऐसा शहर तामीर कर रहा है जो सिर्फ सूरज की रोशनी से चलेगा। जी हाँ नाजरीन, यह है सोलर सिटी, एक मुकम्मल खुद मुख्तार माहौल दोस्त मॉडर्न टेक्नोलॉजी से आरास्ता शहर, जहाँ बिजली के खंभे नहीं होंगे, तेल या गैस की ज़रूरत नहीं होगी और ना ही भारी बिलों का बोझ आवाम पर डाला जाएगा। यहाँ हर घर, हर स्कूल, हर हस्पताल, हर फैक्ट्री की छत पर सोलर पैनल नस्ब होगा जो खुद अपनी तवानाई पैदा करेगा। इब्राहिम ट्रैवरे जानते हैं कि तरक्की का मतलब सिर्फ इमारतें बनाना नहीं होता, असल तरक्की वो होती है जो हर शख्स की ज़िंदगी में आसानी लेकर आए। इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट का आगाज़ किया ताकि ना सिर्फ मुल्क में तवानाई का बहरान ख़त्म हो, बल्कि यंगस्टर्स को रोज़गार भी मिले, क्योंकि सोलर पैनल बनाने, लगाने और संभालने के लिए बड़ी तादाद में मकामी हुनरमंदों की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरे बर्कीना फासो के लिए एक रोल मॉडल है। यहाँ जदीद स्कूल होंगे जहाँ बच्चे टेक्नोलॉजी सीखेंगे, सोलर बसें होंगी जो धुआं नहीं छोड़ेंगी और फ्री सोलर इंटरनेट जोन्स होंगे ताकि यंगस्टर्स दुनिया से जुड़ सकें। सोचें, एक ऐसा मुल्क जो कभी दुनिया के नक्शे पर नज़र भी नहीं आता था, आज वो माहौलियात, तवानाई और खुद कफालत के मैदान में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि इब्राहिम ट्रैवरे ने इमदाद का इंतज़ार नहीं किया बल्कि इकम किया। अगर आपको लगता है कि इब्राहिम ट्रैवरे का यह सफ़र सिर्फ बर्कीना फासो का नहीं बल्कि पूरे अफ्रीका, पूरे आलम इस्लाम और दुनिया भर के मज़लूम आवाम के लिए एक उम्मीद की किरण है, तो इस वीडियो को सिर्फ खुद तक महदूद ना रखें, इसे दूसरों तक पहुंचाएं, शेयर करें ताकि दुनिया देखे कि तब्दीली सिर्फ बड़ी ताकतों के पास नहीं होती बल्कि एक सच्चे बाहित आवामी लीडर के हाथ में भी इनकलाब की कुंजी हो सकती है। नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं आपको इन तमाम मंसूबों में सबसे ज़्यादा मुतासिर कौन सा लगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे मज़ीद वीडियोज़ बनाएं जो न सिर्फ मालूमाती हो बल्कि आपके दिल को भी छू जाएं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई उम्मीद, हर नई कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।